नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो भी बच्चे संगीत के आप किसी भी तरह की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 12वीं कक्षा के लिए संगीत की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसटीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 या उसके भी आगे 5.0 की तैयारी कर रहे हैं, संगीत के सभी परीक्षा में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कॉमन रूप से हमेशा आते ही आते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्नों का सीरीज जो है वो हम आपको करा रहे हैं, और आज हम लोग देखेंगे 195 नंबर प्रश्न से 10 इंपॉर्टेंट ऐसे म्यूजिक यानी संगीत का ऐसा वीवीआई टाइप का ऑब्जेक्टिव्स जो बार बार किसी ना किसी बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। तो चलिए, इसी कड़ी में आज का आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा, 195 नंबर, बिहार कोकिला किसे कहा जाता है। ये प्रश्न आने की ज्यादा संभावना बढ़ गई है क्योंकि जिसे बिहार कोकिला कहा जाता है उनका इस बार नवंबर 2024 के अंदर निधन हो गया है। तो प्रश्न जो है इनका बनने का चांस ज्यादा हो जाता है। आप चूज करिए कौन सा उत्तर सही होगा, शारदा सिन्हा या फिर देवी कल्पना या फिर विंध्यवासिनी देवी। फटाफट से चूज करेंगे किसे बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो हाल में ही इनका निधन हुआ है, बिहार कोकिला जिसे हम शारदा सिन्हा के कहते हैं। इनका जन्म जो है वो सुपौल जिले में हुई थी, और कब हुई थी तो 1 अक्टूबर को और 1992 ईस्वी, जब देश आजाद हो गया था और देश में पहला लोकसभा का आम चुनाव हो गया था चुनाव आयोग के गठन के बाद। तो इस बिहार कोकिला यानी शारदा सिन्हा का जन्म जो है वो सुपौल जिले में होती है। कब होती है भाई, तो 1 अक्टूबर 1952 को। और इनका निधन कब हो जाता है तो नवंबर 2024 को, ध्यान रखिएगा, नवंबर 2024 को इनका क्या होता है तो निधन हो जाता है। चलिए, अगले प्रश्न के ऊपर में हम बढ़ेंगे। बहुत बड़ा नाम है बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का। इनके बिना तो मान के चलिए छठ पावन ही अधूरा है। हमारे बिहार यूपी में तो 2 ही छठ ज्यादा बसते हैं, एक शारदा सिन्हा जी का और एक पवन सिंह का। वो गाना सुने होंगे आप, जोड़े जोड़े वाला, है ना। शारदा सिन्हा के कुछ और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको जो पद्मश्री मिला था वो आपका 1991 में इनको पद्मश्री से विभूषित किया गया है, ठीक है। और आपका आगे 2018 के अंदर आपको बता दे, कब की बात है 2018 के, कि शारदा सिन्हा को जो है वो पद्म भूषण भी दिया गया। तो पद्मश्री कब दिया गया है 1991 के अंदर, और पद्म भूषण कब दिया गया था 2018 के अंदर, ठीक है। बाकी बहुत सारी इनकी चर्चाएं हैं, मैथिली, भोजपुरी, मगही आदि में ये गाना गाती थी। और इनके छठ गीत है, विरह गीत है, पारंपरिक है, 12 मासा है, बहुत तरह के गीते गाती है। और लेटेस्ट बड़े बड़े बॉलीवुड के में देखे तो मैंने प्यार किया नाम सुने होंगे उसमें गाना गाई है फिल्म में। फिर एक फिल्म है हम आपके हैं कौन, उसमें गाई है। एक जो है वेब सीरीज बनी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें भी उनका गाना है, ठीक है। अब सुने होंगे कि तार बिजली से पतरे हमारे पिया करके कुछ ऐसा गाना वो गाए थे। कहे तो से सजना, बहुत तरह के गाने उनके बहुत फेमस है। चलिए, अगले नेक्स्ट बिहार के एक काफी जाने माने संगीतज्ञ जिनका नाम है पंडित राम चतुर मल्लिक का जन्म आप बता दे कहाँ हुआ था। पंडित राम चतुर मल्लिक का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताने हैं। 7 मार्च 1905, 5 मई 1902, 5 अक्टूबर 1902, 10 जून 1890। आप सोच समझ के उत्तर देंगे राम चतुर मल्लिक के विषय में। तब तक कुछ जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल से और उनको एग्जाम देना है, उनकी ज्यादा कुछ तैयारी नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए हम आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ म्यूजिक का जो है वो 99 रुपए में 12th के लिए बता रहे हैं आपको, और स्टेट या बीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उनके लिए 199 रुपया में। दोनों के लिए जो है वो कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें हम आपको जो है अभ्यास प्रश्न के रूप में 1000 से प्लस जो है वो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट वाले देते हैं। 12th के लिए अलग कैटेगरी में बनाया गया है और स्टेट और बीपीएससी वालों के लिए अलग कैटेगरी में बनाया गया है।
ठीक है। और साथ ही 199 में आपको जो है वो आपको 199 में जो बीपीएससी वाले लेंगे या स्टेट वाले, उनको एक थ्योरी का शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे। जितने भी संगीत में टॉपिक्स है, चाहे कर्नाटकी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत हो, अलग अलग संगीतों में ताल की बात हो, अलग अलग संगीतों में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो बड़े बड़े संगीतज्ञों के खुद के जीवन परिचय हो, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, कौन से उपाधि से नवाजा गया है, ठीक है, बहुत तरह की चीजें, संगीत सम्मेलन से लेके किन संगीतज्ञों को किन उपनामों में जाना जाता है, ऐसे तमाम तरह के बहुत सारे संगीत के एक हॉल सिलेबस को कवर किया गया है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। ठीक है, तो वो आपको मिलेंगे, प्लस 1000 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। आप हमारे ज्यादा विशेष जानकारी के लिए मेरा नंबर नोट करिए, इस पे आप संपर्क करिए, लिखिए 8825 और 3765 और 51। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर यूट्यूब पे क्या है ना कि हम भटक जाते हैं, पढ़ने आते हैं, कुछ पता चला कि 10 मिनट का वीडियो नहीं पढ़े और 1-2 घंटा कुछ और भी देख लिए, इधर उधर टाइम पास हो रहा है। तो आप भटके नहीं और आप कमजोर ना हो मानसिक रूप से, आप अपने एग्जाम को लेके टारगेट करके अच्छा गोल अचीव करें, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप स्टडी मटेरियल घर अपना मंगा के और प्रैक्टिस सीट ज्यादा से ज्यादा घर पे ही लगा के, और कुछ गाइडेंस है जो हम आपको देंगे, तो उसमें आप अच्छे खासे फल फूल जाइए। चलिए बात कर लेंगे अगर हम राम चतुर मल्लिक जी का, तो आप सब जानते हो कि राम चतुर मल्लिक जो है वो कहाँ से है भाई। राम चतुर मल्लिक जो है वो आपके दरभंगा घराने से है। कौन से घराने से है, तो दरभंगा घराने के, याद रखेंगे, एक बहुत जाने माने गायक है राम चतुर मल्लिक। देखो दरभंगा घराने में 2 शास्त्रीय गायक है, एक राम चतुर मल्लिक और एक जो है वो आपके पंडित सियाराम तिवारी, दोनों अलग है, याद रखेंगे। पंडित सियाराम तिवारी के बारे में भी आपको बताएंगे जब आगे क्वेश्चन आएंगे। अभी फिलहाल राम चतुर मल्लिक जी के बारे में सुन लीजिए। राम चतुर मल्लिक का जो जन्म होता है वो 5 अक्टूबर और 1902 ईस्वी को इनका जन्म होता है। पूछा जाता है इसलिए हम आपको जन्म बता रहे हैं, याद रखेंगे। राम चतुर मल्लिक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 ईस्वी को होता है। दरभंगा घराने के ध्रुपद के बहुत बड़े गायक के रूप में जाने जाते हैं ये, ठीक है। और ध्रुपद के अलावा ये ख्याल भी गाते हैं। फिर इनकी जो मृत्यु है वो भी डेट आपसे पूछे जाते हैं, तो मृत्यु का डेट आप ध्यान दीजिएगा 11 जनवरी, याद रखेंगे 11 जनवरी और आपका 1990 ईस्वी को इनका मृत्यु होता है। तो राम चतुर मल्लिक का मृत्यु 11 जनवरी 1990 को होता है। वही पंडित सियाराम तिवारी जो कि दरभंगा घराने के ही, वो भी एक ध्रुपद के बहुत बड़े गायक है, उनका जो निधन होता है वो 1998 में होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इनको जो पद्म श्री मिला है, राम चतुर मल्लिक को जो पद्म श्री मिला गया है, ये कब मिला है, तो इनको 1970 में मिला है। और जबकि पंडित सियाराम तिवारी की बात करें तो उनको जो पद्म श्री मिला है वो 1971 में। इस प्रश्नों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार राम चतुर मल्लिक की जगह सियाराम तिवारी को टिक करते हैं। खास करके उन बच्चों के बारे में बता रहे हैं जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ते हैं तो वो तो दरभंगा घराने में दोनों के बारे में पढ़ते हैं, और डेट का थोड़ा बहुत इधर उधर होने के कारण मिक्सअप करते हैं, जिनसे 1 नंबर उनका पढ़ने के बाद भी खत्म हो जाता है। तो वो गलती आप ना करें, ठीक है, सावधान रहें। अब यहाँ देखिए पंडित राम चतुर मल्लिक का जन्म कब होता है, तो आप सही जान रहे हो कि 5 अक्टूबर 1902 को होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में हम बढ़ते हैं। 197 नंबर ये प्रश्न आपके सामने रहा। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है आपके सामने, पंडित राम चतुर मल्लिक किस गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा कि पहले बताएं कि ये ध्रुपद के अलावा ख्याल भले ही गाते हैं, और कोई भी गायक जो है केवल एक गायन नहीं, वो अगर ध्रुपद गाते हैं, ख्याल गाते हैं, तो थोड़ी मोड़ी भजन ठुमरी भी गाया करते होंगे, लेकिन हर गायक को एक प्रसिद्धि है कि भाई इसके मामले में ये काफी आगे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इनकी पहचान इन्हीं से है। कई लोगों की पहचान ख्याल से ही है, कई लोगों की पहचान ठुमरी से है। जैसे आप गिरजा देवी का नाम लेते हैं, तो शारदा सिन्हा का नाम लेते हैं, तो ये सब ठुमरी के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि ठुमरी के अलावा और कुछ चीजें नहीं गाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राम चतुर मल्लिक की जो एक बड़ी उपलब्धि पहचान जिससे मिली है वो है आपका ध्रुपद गायक।
आप जानते हो कि ध्रुपद एक तरह से मर्दाना गायन के रूप में आते हैं, ठीक है, और ये हृदय के ऊपर में काफी जो है वो जोड़ पकड़ता है। कई गायकों की तो मृत्यु ध्रुपद गाते गाते भी हो गई है। बहुत तरह की चीजें, काफी कठिन गायन है ध्रुपद, जिसके आविष्कारक और प्रचार प्रसारक के रूप में मानसिंह तोमर एक ग्वालियर के राजा थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा की गई थी। उनका शासन काल की बात कर लेंगे तो 1486 से लेकर के 1517 तक वो ग्वालियर के राजा हुआ करते थे मानसिंह तोमर। उन्होंने ही बहुत सारे संगीतज्ञों की एक मंडली बुला के सब में आपस में शास्त्रार्थ कराए थे, और जो भी चीजें निकल के आई तो उसको मान कौतूहल में वो संग्रह भी करवाए थे, ठीक है, सांगीतिक पुस्तक थी। अगला प्रश्न है, गोपाल मिश्र को किस घराने का प्रवर्तक माना जाता है? काफी बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। बताएंगे बिहार घराने से कि गोपाल मिश्र का नाम सुने होंगे, इसमें आपको बताने हैं कि गोपाल मिश्र को किस घराने का प्रवर्तक माना जाता है। दरभंगा घराना, बढ़ैया घराना, बेतिया घराना या फिर डुमराव घराना? फटाफट से आप बताएंगे कि कौन से घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिलहाल आप लोग अगर सही जवाब आपको हम बता दे तो बढ़ैया घराना का नाम आप लोग सुने ही होंगे, और बढ़ैया घराने के ही प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? तो ये आपके गोपाल मिश्र, ठीक है। कौन घराने के? बढ़ैया घराने। और नाम भी बता दे तो बढ़ैया घराने को ही लखीसराय घराना कहते हैं। याद रखेंगे कौन सी घराना कहते हैं? तो लखीसराय घराना कहते हैं। इस घराने की शुरुआत जो है वो 1790 ईस्वी से माना जाता है भाई मेरे। 1790 ईस्वी से इस घराने की नींव पड़ती है। गोपाल मिश्र इस घराने के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। बाकी अन्य कलाकारों में अगर देखें बढ़ैया घरानों में तो आपका चंडी मिश्र है, वैदेही मिश्र है, मन्ना लाल मिश्र है, चक्रधर मिश्र है और बच्चा मिश्र है। इस तरह से बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ इस घराने से भी जुड़े हुए हैं। साथ साथ इस घराने की सबसे प्रमुख विशेषता अगर आपको बता दें तो यहाँ जो है वो बंदिश, अलग अलग राग की जो बंदिशें होते हैं, जो भी आप गाते हो, दुर्गा है, यमन है, उन रागों की जो बंदिशें होती है, तो यहाँ एक विशेष चीज ये है कि ये लोग राग की बंदिश जो है वो खुद लिखते हैं, यानी उसकी रचना करते हैं, और उसके बाद उस बंदिश को स्वर लिपि, स्वर देने के काम करते हैं। भाई यहाँ कौन कौन सा स्वर लगेगा, तो स्वरबद्ध कर करके गाते हैं, यानी खुद की बंदिश की रचना करते हैं, फिर उसके बाद उसे स्वरों में बांधते हैं, कौन कौन से स्वर इस्तेमाल होंगे इस राग में, और फिर उसकी रचना करके वो गाते हैं। ये बढ़ैया घराने की विशेषता भी है। तो काफी सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी रखते चलना है, और जितनी बता रहे हैं उसमें से कुछ छूटते भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप केवल हमारी बातों को पूरी तरह से सुन करके जहन में उतारने का प्रयास करिए। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मांड है या फिर झिझिया है, बिहू है या फिर कथक है? तो बिल्कुल सही बात कर लेंगे, सब लोग जानते हो बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात कर ले तो झिझिया है, ठीक है। चलिए, कथक उत्तर प्रदेश का है, आप जानते होंगे। बिहू किस राज्य का है? आप कमेंट करके बताएंगे, एक दो कमेंट करें ताकि हम भी जान पाए कि आप तैयारी करते हैं, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलुआ। जलुआ का नाम सुने ही होंगे आप लोग, ठीक है। जलुआ है, रतज गाह है, डोमकच है, नकटा गीत है, ठीक है। नकटा गीत में क्या होता है? बाल गीत, पर्वत गीत, या फिर यह विवाह में स्त्री द्वारा रात में खेले जाने वाला एक नाटक है, या एक पेशा गीत है? फटाफट से बताएंगे। तो जलुआ या फिर डोमकच, कम से कम ये नाम नहीं जान रहे होंगे, तो ये तो दो नाम जान रहे होंगे, तो कॉमन सेंस लगाइए। डोमकच का मतलब वही जब लड़के वाले के यहाँ से जो है शादी के समय, यानी बाराती के समय जो है लड़के वाले के यहाँ से सारे लड़के चले जाते हैं लड़की कन्या वाले के यहाँ, तो लड़के वाले के घर में जितने भी महिलाएं, स्त्रियां लोग रहती है, वही स्त्रियां लोग जो है वो रात के समय में नाटक खेलते हैं, जिसमें वो गाते होते हैं, बजाते हैं, अपना डांस वांस करते हैं। तो ये सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 200 नंबर तक आ गए हम लोग। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 201, ठीक है। और ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 201। श्यामा मल्लिक और कुंज बिहारी मल्लिक नाम सुने ही होंगे।
किस घराने के ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो चलिए पहले बताएंगे, लेकिन प्रश्न देखते हैं। श्यामा मल्लिक और कुंज बिहारी मल्लिक किस घराने के प्रसिद्ध गायक है? बेतिया घराने के, डुमराव के, दरभंगा के या फिर बड़हिया के? फटाफट से बताएंगे। तो श्यामा मल्लिक और कुंज बिहारी मल्लिक की अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों जो है काफी पॉपुलर रहे हैं। तो आपके बेतिया घराने के, किस घराने के? बेतिया घराने के। बेतिया घराना ध्रुपद के घरानों में से एक है, ठीक है। कई सारे घराने हैं बिहार में भी सारंगी के घराने हैं, बिहार में भी तबला के घराने हैं, ख्याल के घराने हैं, इसराज के भी घराने हैं, सितार के भी घराने, ठीक है। सारंगी घराने में सबसे बड़ा नाम जो है आपका बहादुर खां का आता है और हसन अली का बिहार में, जो कि पटना सिटी के साइड के हैं। इसके अलावा अगर इसराज घराने की बात कर लेंगे तो कन्हाई लाल डेरी और चंद्रिका दुबे का नाम। वही सितार में बिहार के घराने के नाम अगर बात कर लेंगे तो शिवुद्दीन पाठक, गोविंद पाठक और बलराम पाठक, ये तीनों के तीनों जो है वो गया के काफी बड़े सितार वादकों में से एक है। गोविंद पाठक, बलराम पाठक, शिवुद्दीन पाठक, इन सब का नाम आता है। आप जानते होंगे पंडित भातखंडे का नाम सुने होंगे। पंडित भातखंडे ने बलराम पाठक से ही जो है वो सितार सीखे थे, इतने बड़े संगीतक। बहुत सारी चीजें अपने बिहार में भी है, ठीक है। तो हालांकि बेतिया घराने की जो नींव है वो चमारी मल्लिक और कंगाली मल्लिक दोनों बीनकार यानी बीन बजाते थे, ठीक है। दोनों बीनकार हुआ करते थे, चमारी मल्लिक और कौन कौन मल्लिक? तो कंगारी मल्लिक, ठीक है। इन दोनों के द्वारा ही बेतिया घराने की नींव रखी गई थी। लेकिन इस घराने के अन्य कलाकार में आपका जैसे मुकुंद मल्लिक है, जैसे आपका पांडे मल्लिक है, महाराजा आनंद किशोर, महाराजा नवल किशोर जी हैं, ठीक उसी तरह से आपका उमा मल्लिक, कुंज बिहारी मल्लिक, समझ बात, और श्याम मल्लिक आते हैं। तो इसका सही जवाब ओवरऑल अगर बात कर लेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा। क्लियर? सभी चीजें आप समझते चल रहे हैं। सीरीज से फायदा मिलता है आपको तो जरूर आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे आप रिवीजन तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहते हैं कम समय में आप अपने प्रैक्टिस को और अच्छा बनाए, इधर उधर ना भटके, तो आप जो है वो हमारे दिए गए पहले नंबर आपको आगे के वीडियो में दिए हैं, उस पर संपर्क करके आप नोट्स मंगा करके घर पे ही पढ़े और घर पे ही प्रैक्टिस लगाएं। पंडित क्षितिपाल मल्लिक किस घराने से हैं? दरभंगा से, डुमराव से, बेतिया से, बड़हिया से? तो क्षितिपाल मल्लिक का भी नाम आप जानते होंगे, दरभंगा घराने में ही इनका नाम आता है, ठीक है। दरभंगा घराने में और क्षितिपाल मल्लिक के ही दो शिष्य हैं बड़े बड़े, जिसमें एक जो है वो आपके राजीत राम मल्लिक का नाम जानते होंगे, और एक जो अभी कुछ देर पहले बताएं कि राम चतुर मल्लिक, जिनका मृत्यु 1990 में हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो क्षितिपाल मल्लिक के शिष्य परंपरा से आते हैं। और ये सभी, चाहे वो राजीत राम मल्लिक हो, चाहे राम चतुर मल्लिक हो, चाहे पंडित सियाराम तिवारी हो, चाहे क्षितिपाल मल्लिक हो, ये सभी मल्लिक ध्रुपदिया कहाँ से संबंधित है भाई? तो ये दरभंगा घराने से। मल्लिक ध्रुपदिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ध्रुपद विशेष रूप से गाया करते थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल है आपका कि घनारंग जी किस घराने के थे? घनारंग के नाम आप जानते होंगे, और इनके घराने का नाम बताना है कि घनारंग जी जो है वो कौन से घराने से हैं? बेतिया से, दरभंगा से, डुमराव से, दरभंगा से, या फिर आपके बड़हिया से? फटाफट से आपको बताने हैं कौन से उत्तर यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल भाई मेरे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो पंडित घनारंग की बात कर लेंगे तो इनके दो गुरु थे। एक का नाम था अनूप चंद, ठीक है। यहाँ लिखने में दिक्कत होता, हमारी वॉइस को सुनेंगे। एक का नाम अनूप चंद और दूसरे का नाम मनिक चंद है, ठीक है। और ये दोनों के शिष्य परंपरा में से ही आपके आते हैं घनारंग जी, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये कौन से घराने से है? तो ये जो है आपके डुमराव घराने से है, ठीक है। डुमराव घराने से है घनारंग जी, और ये बहुत बड़े इस घराने के गायक माने जाते हैं, ठीक है। पहले अगर बात कर लेंगे तो ये जो है आपका डुमराव राज दरबार से भी संबंधित थे, इसीलिए डुमराव जो घराना है, हालांकि इसको घनगाई गांव के नाम पर ही इस घराने का नाम पड़ा है, तो इसको घनगाई घराना के रूप में भी कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये डुमराव घराना से जाने जाते हैं। और इसके बहुत बड़े गायक जो है वो कौन है? तो घनारंग जी हैं, और एक इनके चेले हैं, शिष्य हैं, तो अनूप चंद्र और मनिक चंद के। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखते चलेंगे। ना भी रहता है तो कम से कम प्रश्न ध्यान आपको रहना चाहिए, ठीक है।
204 नंबर प्रश्न, पूर्णिया क्षेत्र में विद्यापति के पदों को गाते हुए किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? क्या जलुआ है, लौंडा नृत्य है या फिर विद्यापति नृत्य है? इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णिया क्षेत्र में विद्यापति के पदों को गाते हुए किए जाने वाले जो सामूहिक नृत्य है उसको कहते हैं विद्यापति नृत्य। ये तो ऐसे ही आपको ध्यान में आ जाएगा, विद्यापति और विद्यापति नृत्य। तो ये 204 का सी उत्तर सही हो जाएगा। बस 2-3 प्रश्न और है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, एकदम मन चाप कर करके देख लेना है वीडियो को, ताकि सारे प्रश्न आपके दिल और दिमाग में जनाब छप जाए। चलिए, निम्न में से कौन सा वह नृत्य है जो महिलाओं द्वारा गंगा की स्तुति हेतु गाई जाती है? ठीक है, गंगा की स्तुति, जब वो गंगा की आराधना वगैरह करते हैं तो उसमें वो गाते हैं। गंगिया नृत्य या फिर डोमकच नृत्य, ठीक है, गाते नहीं, डांस वांस करते होंगे। जट जाटिन या फिर बगलो नृत्य, ठीक है, इसमें से क्या करते हैं? तो वो गंगा के स्तुति के समय गंगा मैया का गीत वगैरह गा के अब वो नाचते हैं, क्या करते हैं उस स्टाइल में वो जाने, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपके ए। तो ये आपके सामने हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट करा दिए, खास करके स्पेशल बिहार घराना से, जो सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। एक बार और बता दें, जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं, आप पहले तो वीडियो शुरू से देख के आज का वीडियो को आज लाभ उठा लीजिए। और अगर आप नहीं समझ पाए तो आपको चाहते हैं, आप 12th के विद्यार्थी हैं तो 99 रुपया, और कोई STET या फिर BPSC तैयारी 4.0 या फिर 5.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बता दें 199 रुपया में मात्र। देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम जितना में आपको दे रहे हैं तो आपको कोई नहीं दे पाएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो आपको नोट्स देंगे, ठीक है, कई लोग बुक्स देंगे, लेकिन उसमें और मेरे में क्या दिक्कत है? मेरे नोट्स में जो है वो बार बार संशोधन के तहत एक भी आपका क्वेश्चन या फिर उसका आंसर गलत नहीं मिलेंगे, आप भटके नहीं। बहुत सारे लोगों का लेंगे तो आप मान ले 100 क्वेश्चन आप लगाने बैठे हैं तो 100 में 5 का आंसर गलत है, आप उसका आंसर जानते हो कि ये गलत है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि उसके बाद आगे लगाने का मन नहीं करता, पैसा लगा के आप ले लिए और उसका कोई लाभ ही नहीं मिलता है, लगता है कि अगला मारे वो भी तो गलती ना हो जाए। लेकिन हमारे इसमें 1000 से प्रश्न जो आपको डिजाइन करके देंगे, उसमें एक भी प्रश्न का आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। कहेंगे कैसे नहीं होगा? तो हम क्या करते हैं कि ऑफलाइन में बच्चों से जो सेट मरवाते हैं तो उसमें जो भी एक बडिंग भी आता है तो हम उनको बोलते हैं, क्योंकि सारे फाइल जो है मेरे लैपटॉप, मेरे फोन में सारे फाइल बने रहते हैं, ये 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर सब क्वेश्चन 1000 से भी प्लस का है। और अगर एक भी त्रुटि होता है तो जैसे ही उस फोल्डर में जाते हैं, वहां पे जहां पे ए बी में कहीं दिक्कत होता है या फिर कोई आंसर गलत लिखा गया है, चाहे कुछ भी, उसको टाइप करके निकाल के दोबारा फाइल जो होता है ये पेज का वही सेट कर देते हैं। मान लेते ये 32वें नंबर पर ये पेज हम सेट किए हैं PDF में, तो वहीं पे इसको जाके डाल देते हैं। और ऐसे कई बार संशोधन होने के बाद हम YouTube पे बच्चों से भेजते हैं, जब ऑफलाइन में पूरे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, कहीं से कोई गलती नहीं होता है, तो हम आपको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पैसे लग रहे हैं, आपको मेहनत है, तो सही दिशा में हो, शुद्ध तरीके से हो। तो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं। मेरा नंबर लिख सकते हैं आप 882537 और 551, ठीक है, एकदम प्रीमियम क्वांटिटी के जो कंटेंट बोलते हैं ना, वही कंटेंट आपको मिलेगा, विथ आपको क्वालिटी रहेगा। क्वालिटी कंटेंट जो भी कर लीजिए, सारा कुछ बेस्ट होने वाला है। बाकी हम आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।